जगदीश सुधीश भवेश विभो परमेश परात्परभूतपितं प्रणतं पतितं हतबुद्धिबलं जनतारण तारयतापितम्। दोस्तों, वर्तमान समय में हम जिस युग में जी रहे हैं उसे कलयुग कहा गया है। चारों युगों में कलयुग को श्रापित युग कहा गया है। धर्म शास्त्रों में इस बात का स्पष्ट वर्णन किया गया है कि जब कलयुग अपने चरम में पहुंचेगा तब इस धरती से धर्म का नाश हो जाएगा और उस वक्त भगवान विष्णु कल्कि के रूप में इस धरती पर अवतरित होकर कलयुग का अंत करेंगे और पुनः धर्म युग की स्थापना करेंगे। पर दोस्तों, क्या आपको पता है भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल में ही बता दिया था कि आने वाला कलयुग कैसा होगा। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग के 5 कड़वे सत्य भी बतलाए थे जो आज कलयुग में देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, कौन से हैं वो 5 कड़वे सत्य? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। और हाँ, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कौन से थे वो 5 कड़वे सत्य जो भगवान कृष्ण ने बताए थे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, महाभारत काल में जब पांडव दूत क्रीड़ा में अपना सब कुछ गवा देते हैं तब उन्हें वनवास जाना पड़ता है। वनवास जाने से पहले पांडव भगवान श्री कृष्ण से मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि हे भगवान, द्वित क्रीड़ा में सब कुछ गंवाने के बाद अब हम 5 भाई द्रौपदी सहित वन में जा रहे हैं, लेकिन वनवास जाने से पहले हम यह जानने के लिए उत्सुक है कि आने वाला युग यानी कलयुग कैसा होगा। उस समय के मनुष्य कैसे होंगे, लोगों के विचार कैसे होंगे और मोक्ष की प्राप्ति कैसी होगी। पांडवों के मुख से ये सारी बातें सुनकर भगवान कृष्ण थोड़ी देर सोच विचार करते रहे। फिर पांडवों से कहते हैं, आप सभी वन जाइए और वन में आप सभी को जो दिखाई दे वो सब आकर मुझे बताइए, तब मैं इन सभी प्रश्नों का जवाब दूंगा। अब भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुसार 5 पांडव भाई वन में चले गए और जो कुछ भी उन्हें दिखाई दिया उन्हें देखकर वो हैरान थे। उन्हें अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। कुछ समय वन में बिताने के बाद सभी भगवान श्री कृष्ण के पास लौट आए, लेकिन इस बार पांडव के मस्तक पर शिकन था और वो उलझन में पड़े हुए थे। जब भगवान श्री कृष्ण ने उनकी ये दशा देखी तो उनसे रहा नहीं गया। भगवान कृष्ण ने कहा, आप सभी किस सोच विचार में पड़े हैं, हमें सही सही बताएं। अगर संभव होगा तो मैं इसका समाधान जरूर करूंगा। भगवान श्री कृष्ण के मुख से ये बात सुनकर पांडुपुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर कहा, हे माधव, हे कृष्णा, हमारी शंका वन में दिखे हुए उन दृश्यों को लेकर है जिसकी कल्पना मैंने सपने में भी नहीं की थी। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आप सभी हमें एक एक करके विस्तार से बताएं कि आपने वन में क्या देखा। जिससे युधिष्ठिर सबसे पहले कहते हैं, द्वारका नरेश, हम सभी पांडव भाई वन में जाकर अलग अलग दिशा में भ्रमण के लिए निकल गए थे। जब मैं अकेले वन में भ्रमण कर रहा था तो वन में 2 सूंड वाले एक हाथी को देखा। अब आप हमारे इस शंका को दूर कीजिए, एक हाथी के 2 सूंड कैसे हो सकते हैं। अब अर्जुन की बारी होती है। अर्जुन ने वन में एक ऐसे पक्षी को देखा जो उसके पंख में वेदों की ऋचाएं स्पष्ट रूप से लिखी थी और वह मुर्दे का मांस खा रहा था। अर्जुन के बाद भीम बताते हैं कि वन में एक ऐसी गाय को देखा जो अपने बछड़े के जन्म के बाद उसे इतना चाट रही थी कि उसके शरीर से खून बहने लगा। इसे देखकर मैं हैरान रह गया कि कोई माता अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। अब भगवान श्री कृष्ण सहदेव से पूछते हैं कि सहदेव, तुमने वन में क्या देखा। इस पर सहदेव बोलते हैं, मैंने वन में एक जगह बहुत से कुओं को देखा, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि
जहां आसपास के सभी कुओं में पानी था, वहीं बीच का कुआं पूरा खाली था। बीच का कुआं काफी गहरा भी है, लेकिन उसमें पानी नहीं था। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? अब नकुल आगे बताते हैं, जब वे वन में भ्रमण कर रहे थे, तब उन्होंने भारी चट्टान को पर्वत से लुढ़कते हुए देखा। वो चट्टान रास्ते में पता नहीं कितने चट्टानों से टकराती है, पर उसे कोई रोक नहीं पाता। लेकिन अंत में एक छोटे से पौधे के स्पर्श से वह चट्टान रुक जाती है। अब युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से कहते हैं कि हे वासुदेव, हम पांचों भाइयों ने जो भी वन में देखा, वह सारा विस्तार से आपको बता दिया। अब हमारे शंकाओं को दूर करते हुए इन सभी दृश्यों का अर्थ बताइए। इस पर भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, धर्मराज, जैसा कि आपने बताया, आपने 2 सूंड वाले हाथी को देखकर सोच में पड़ गए हैं। लेकिन इसमें हैरान करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि कलयुग में ऐसे ही लोग राज करेंगे, जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, और इनमें मन में कुछ और, कर्म में कुछ और होगा। ये हरदम अपने हित के लिए, अपने हित के बारे में सोचेंगे और करेंगे। अब भगवान श्री कृष्ण पांडुपुत्र अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, आपने वन में एक ऐसे पक्षी को देखा जिसके पंखों में वेद की ऋचाएं लिखी थी, और वह एक मुर्दे को खा रहा था। इसका मतलब यह है कि कलयुग में ऐसे ही लोग होंगे जो कहने को तो विद्वान ज्ञानी पुरुष कहलाएंगे, किंतु इनका आचरण राक्षसी होगा। उनके मन में यही होगा कि जल्दी किसी की मृत्यु हो और उसकी संपत्ति का मालिक वे खुद बन जाए। कलयुग में मनुष्य के लिए सबसे ऊपर धन और संपत्ति होगा, और बस कुछ गिने चुने लोग ही वास्तविक संत होंगे। कलयुग में कुछ लोग अपने लोगों को ही ठग कर आगे बढ़ेंगे। अर्जुन के बाद भगवान भीम से कहते हैं, आपने देखा कि एक गाय अपने बच्चे को इतना चाट रही थी कि उसके शरीर से खून निकलने लगा। ठीक उसी तरह कलयुग का मनुष्य भी अपने संतान पर इतना प्यार लुटाएगा कि उसके बच्चे का विकास रुक जाएगा। एक माता की ममता अपने औलाद की मोह माया में संसार को इस तरह बांध कर रखेगी कि उसके बच्चे का जीवन नष्ट हो जाएगा। अगर किसी का बेटा घर छोड़कर साधु संत बनेगा तो हजारों व्यक्ति उसके दर्शन को आएंगे, किंतु अपना बेटा साधु बनेगा तो रोएंगे। भीम की जिज्ञासा शांत करने के बाद भगवान श्री कृष्ण सहदेव से कहते हैं, जैसा कि तुमने वन में देखा कि एक साथ कई कुएं थे, लेकिन सिर्फ बीच वाला कुआं सिर्फ खाली था। जिसका मतलब यह है कि कलयुग में धन की कमी मन की खुशी के लिए अपने यहाँ विवाह उत्सवों में खूब धन खर्च करेंगे, परंतु अपने आसपास पड़ोस में किसी गरीब को देखकर उसकी मदद नहीं करेंगे। फिर वह गरीब उनका सगा ही क्यों न ही हो। अपने मौज मस्ती के लिए, खुद को खुश रखने के लिए, दूसरों को दिखावा के लिए धन खूब लुटाएंगे, लेकिन किसी के आंसू को पोंछना वो अपना कर्तव्य नहीं समझेंगे। भगवान श्री कृष्ण की यह बातें सुनकर सहदेव थोड़ा दुखी हो जाते हैं, लेकिन यह कलयुग का कटु सत्य है। इसके बाद भगवान नकुल को कहते हैं कि नकुल, जैसा कि तुमने वन में देखा कि एक भारी चट्टान पर्वत से नीचे गिर रहा था, उसको रोकने के लिए कई विशाल चट्टान और पेड़ सामने आए, लेकिन वह नहीं रुका, और अंत में एक छोटा सा वृक्ष से वह रुक जाता है। इसका मतलब यह है कि कलयुग में उसके जीवन का पतन होगा और उसको धन रूपी वृक्ष नहीं रोक पाएगा, पर हरि नाम रूपी एक छोटा सा वृक्ष जीवन के पतन को रोकने में सक्षम रहेगा। अतः कलयुग में हरि नाम ही मोक्ष का एक साधन होगा। दोस्तों, अगर आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए ये 5 कड़वे सत्य आज कलयुग में सत्य दिखाई पड़ रहे हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।